हिमाचल में फिर आसमानी आफत। सिरमौर में पहाड़ से आया भारी मलबा, कई गाड़ियां चपेट में आई। लैंडस्लाइड से पूरा इलाका मलबे में तब्दील। एक ट्रक भी भूस्खलन की चपेट में आया। घर में रहने से डर रहे हैं लोग। शिमला में मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। घरों के लिए खतरा बने पेड़ों को काटे जाने का काम जारी। बिहार के कई जिले बाढ़ से बेहाल। सुपौल में कोसी नदी का रौद्र रूप। कोसी बैराज से 2,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सुपौल के 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। 6,000 से ज्यादा घर पानी में डूबे। सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं लोग। सुपौल के गांव में बाढ़ के बाद कई लोगों ने पलायन किया। गांव में दिखा सन्नाटा, चारों तरफ दिखा कोसी नदी का पानी। बिहार में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबतें। मधुबनी में कोसी नदी के पानी में डूबा गांव। घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। राहत शिविरों में ली जा रही है शरण। मधुबनी में कोसी नदी का रौद्र रूप जारी। कई बेजुबान नदी में बहे। बारिश से लगातार बढ़ रहा नदी का जलस्तर। बिहार के कटिहार में उफान पर नदी नाले। खतरे के निशान के पार। महानंदा नदी, कई गांव में घुसा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बांध टूटने से गांव में घुसा पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बिहार के बगहा में भी भारी बारिश से मुसीबत। रामनगर में कई गांवों में घुसा नदी का पानी। मुख्य मार्ग से टूटा संपर्क। बिहार के बगहा और आसपास के इलाकों में 3 दिनों से हो रही है बारिश। पानी के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर लोग। चारों तरफ दिखा नदी जैसा। असम की गुवाहाटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किल। गुवाहाटी की सड़क पर नदी जैसा मंजर। हर तरफ दिखा पानी ही पानी। लोगों का सड़क पर निकलना हुआ मुश्किल। गुवाहाटी में लोगों के घरों में घुसा पानी। घर का सामान हुआ बर्बाद। पानी के बीच रहने को मजबूर लोग। मेघालय के चेरापूंजी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। 24 घंटे में 166 मिलीमीटर बारिश हुई। नदी और नहरों में उफान आया। यूपी के कई जिलों में गंगा नदी में उफान। कानपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के पार। आसपास के इलाके में लोगों की बढ़ी मुश्किल। कानपुर में कई गांवों में फैला गंगा नदी का पानी। घरों के बाहर पानी में जमाया कब्जा। लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट। आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का बढ़ा पानी। कई गांव बाढ़ की चपेट में। खतरे को देखते हुए पलायन कर रहे लोग। यूपी के अयोध्या में भी सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। जवानों ने लोगों को अलर्ट किया। घाट पर सावधानी बरतने की अपील। दुनिया के कई देशों में आसमानी आफत। इटली में तूफान से भीषण तबाही। मिलान में कागज की तरह हवा में उड़ी कुर्सी। तूफान के कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। कई घरों की छतें हवा में उड़ी। लोगों की बढ़ी परेशानी। जर्मनी में भारी बारिश से हाल बेहाल। कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। लोग घरों में कैद होने को मजबूर। जर्मनी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर दिखा समंदर जैसा मंजर। कई इलाकों में हुआ जलभराव। दिल्ली के बदरपुर में ड्रग्स माफियाओं का आतंक। कालीगांव में ड्रग्स माफिया और उसके गुर्गों ने मचाया उत्पात। घरों में पत्थरबाजी और तोड़फोड़। बदरपुर के आली गांव में फायरिंग से मचा हड़कंप। ड्रग्स माफियाओं ने जमकर किया हंगामा। दहशत में घरों के अंदर छिपे लोग। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर तनाव। 28 अगस्त को यात्रा निकालने पड़ी। बीएचपी प्रशासन ने लगाई धारा 144। नूंह में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। इंटरनेट पर लगा बैन। गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा पर सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। लोगों से मंदिरों में जलाभिषेक करने को कहा गया। नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान से की गई पूछताछ होगी। 30 अगस्त को पेश होने के लिए नोटिस मिलाया। जम्मू के कठुआ में छात्र की पिटाई पर मचा हंगामा। बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर टीचर और प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को पीटा। टीचर अरेस्ट, प्रिंसिपल फरार। एमपी के उज्जैन में स्कूल में तिलक लगाने पर छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हनुमान चालीसा का पाठ किया। तमिलनाडु के मदुरई में ट्रेन कोच में आग लगने का मामला। दक्षिण रेलवे ने जांच के आदेश दिया। हादसे में 10 लोगों की मौत। मदुरई में ट्रेन के कोच में मिले जले हुए नोट। एक बक्से के अंदर मिला कैश। जले हुए नोटों को जांच के लिए भेजा गया। विक्रम के लैंडिंग पॉइंट का नाम रखने पर गरमाई सियासत। राष्ट्रीय दल ने कहा चांद के मालिक नहीं मोदी। अनुराग ठाकुर बोले तुष्टिकरण कांग्रेस का काम। पीएम मोदी ने मन की बात की। कहा चंद्रयान 3 की सफलता पर देश में उत्सव है। बोले संकल्प के सूरज चांद पर भी उतरे। पीएम मोदी ने कहा खेलकूद में युवा निरंतर सफलता हासिल कर रहे हैं। चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने 26 पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी बोले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन। 26 पदक में 6 गोल्ड शामिल। पीएम मोदी ने कहा G20 की अध्यक्षता के लिए देश पूरी तरीके से तैयार। G20 के आयोजनों से 1.5 करोड़ लोग जुड़े। इतिहास में ये सबसे बड़ी भागीदारी। पीएम मोदी ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने का भी जिक्र किया। कहा 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा सेल्फी पोस्ट की। पोस्ट ऑफिस से 1.5 करोड़ तिरंगे लिए गए।
दिल्ली में B20 समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा देश में 23 अगस्त से ही उत्सव का माहौल है। आज भारत विश्वास का झंडा लेकर खड़ा है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पहुंचे इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, मीडिया कर्मियों से बातचीत की, कहा चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बहुत खुश, अगले 14 दिनों तक चंद्रमा से डेटा लेना जारी रखेंगे। तिरुवनंतपुरम के भद्रकाली मंदिर पहुंचे एस सोमनाथ, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद विशेष पूजा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के दौरे पर सोनिया गांधी, श्रीनगर में निगिन झील में बोट की सवारी। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ को मिली स्पेशल बख्तरबंद गाड़ियां, मॉड्यूलर बैलिस्टिक शील्ड और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से लैस। यूपी के वाराणसी में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी G20 कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन किए, लोगों की फरियाद सुनी, अफसरों को समाधान के निर्देश दिए। एमपी के भोपाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के लिए परिवार फर्स्ट और बीजेपी के लिए राष्ट्र। G20 समिट को लेकर दिल्ली पुलिस ने किया रिहर्सल, दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना भी जायजा लेने पहुंचे, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बिहार में चरम पर अपराध, गवाहों को धमकाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। एमपी के जबलपुर में बच्चे के लिए सीएम शिवराज ने रुकवाया काफिला, बच्चा परिवार वालों से फोटो खिंचवाने की कर रहा था जिद, सीएम शिवराज ने गाड़ी रोककर गले लगाया। यूपी के मऊ में ओपी राजभर का बयान, कहा यहां कुछ नहीं रखा, चलो चांद पर चलते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दिया बयान हो रहा है वायरल। यूपी के अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी रार, कांग्रेस के यूथ नेता ने बीजेपी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष समेत 6 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। मदुरई ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को तमिलनाडु सरकार ने मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी, मंत्री पी मूर्ति समेत कई अधिकारियों ने नमन किया। मदुरई में ट्रेन हादसे के बाद यूपी में भी अलर्ट, मुरादाबाद में ट्रेन की जांच, विस्फोटक सामग्री ले जा रहे यात्रियों की तलाशी के निर्देश। मुंबई में 1 सितंबर से दूध होगा महंगा, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ेंगे दाम, पशु आहार की कीमतों में इजाफे के बाद फैसला। रोमानिया की राजधानी में हुआ बड़ा हादसा, बुखारेस्ट की गैस स्टेशन में विस्फोट हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गैस स्टेशन पर धमाके के बाद मचा हड़कंप, हादसे में 1 की मौत, 40 जख्मी। सऊदी अरब में ताड़ के पेड़ों पर आकाशीय बिजली गिरने से आग लग गई, कई पेड़ हुए राख। कीव के पास हवा में टकराए यूक्रेन के 2 लड़ाकू विमान, 3 सैन्य पायलटों की मौत। इजरायल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग हैं, हजारों इजरायलियों ने मार्च निकाला, जुडिशियल रिफॉर्म बिल के विरोध में हो रहा है प्रदर्शन। जिम्बाब्वे में मनागांगवा ने जीता दूसरे कार्यकाल का चुनाव, राष्ट्रपति पद की शपथ ली। स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा, एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने तक ISS में करेंगे शोध। बिहार के भागलपुर में आग से बचने के लिए मॉक ड्रिल, आपात स्थिति में आग से बचने के उपाय, आग पर तुरंत काबू पाने के लिए सिखाए गए तरीके। गाजियाबाद में बच्चों को किया गया जागरूक, आग से बचने के सिखाए गए तरीके, अग्निशमन अधिकारी ने ट्रेनिंग दी। एमपी में मंदसौर में बारिश के लिए टोटके का सहारा, गाजे बाजे के साथ निकली जिंदा आदमी की अर्थी, इंद्रदेव को खुश करने के लिए सालों पुराना टोटका आजमा रही है। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान, खोए हुए मोबाइल फोन्स लोगों को लौटाए गए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 7 लोगों की मौत, ब्लास्ट की चपेट में कई घर आए। यूपी के मुरादाबाद में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, धमाके के बाद जल गई घर की दीवारें, हादसे में 3 लोग फंसे। यूपी के हरदोई में युवती की मौत पर हंगामा, पीड़ित परिवार ने हाई टेंशन तारों को हटाने की मांग की, छत पर बंदर भगाने के दौरान करंट लगने से मौत हुई। उत्तराखंड के देवप्रयाग में खाई में गिरा व्यक्ति, युवक की तलाश, सर्च ऑपरेशन जारी, CCTV में